नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। राष्ट्रीय कवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती का भव्य आयोजन डॉक्टर संदीप सरावगी के मुख्य अतिथि में संपन्न। गौ कुलभूषण राष्ट्रीय कवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी के 140वीं पावन जयंती पर निवाड़ी गौ वैश्य समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर 86 के पधारे डॉक्टर संदीप सरावगी अध्यक्ष संघ सेवा समिति रहे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में गई वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बड़कुल बामोर में पधार कर महासभा का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम के अध्यक्षता स्थानीय गौ वैश्य समाज निवाड़ी के अध्यक्ष श्री शंकर लाल बड़ौनिया जी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत निवाड़ी तिगेला से गई बंदियों ने सैकड़ों लोगों के साथ बाइक रैली निकाली। पुनः सभी लोग गए उस धर्मशाला से डीजे बग्गी घोड़े के साथ विशाल शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा खंडिया वाले श्री हनुमान जी मंदिर तक जाकर बाजार से होती हुई गुप्त जी का जय गान करती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ बाहर से पधारे हुए अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय कवि भगवान लखनलाल जी एवं सरस्वती के चित्र पर तिलक बंधन एवं माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए स्थानीय समिति द्वारा पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के बाद निवाड़ी के 75 आयु के ज्योतिर्मय बुद्ध महानुभावों को सल श्रीफल एवं भगवान श्री लखनलाल के चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। महासभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बड़कुल ने राष्ट्रीय कवि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपने बिंदु श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि से बोलते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने गरिमामय उद्बोधन में राष्ट्रीय कवि को महान क्रांतिकारी, श्रेष्ठ विचारक और उत्कृष्ट भाषाविद निरूपित किया। अपनी ओजस्वी शैली में उन्होंने समाज को संगठित रहने हेतु प्रेरित किया। संगठन में शक्ति निहित है। यदि आप संगठित रहे तो कोई आपको झुका नहीं सकता। उल्टे नेता आपके दरवाजे पर चक्कर लगाने को विवश होंगे। निवाड़ी गौ समाज के अध्यक्ष श्री शंकर लाल बड़ौनिया ने सफल आयोजन के लिए समाज का आभार व्यक्त किया और सभी सहयोगों की मुख्य में प्रशंसा की। झांसी से सबा खान नामक पत्रकार के साथ हेडलाइंस बुंदेलखंड की खास रिपोर्ट। सफलता ही पूंजी होती है और हमारे बीच में इन्होंने माननीय श्री संदीप सरावगी जी नन्ना जी की कर्मभूमि का इतिहास केवल यहाँ मतलब सामाजिक दृष्टि से नहीं देखिएगा। संदीप सरावगी जी उस व्यक्तित्व के धनी हैं कि अपन ने सोचा कि गौई समाज के नेता हैं। वो गौई समाज के नेता नहीं है, वो सारे समाज के नेता हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जात जात को पाउनो जात जात के जात, और संदीप सरावगी ऐसी जात को पाउनो जो सात जात के जात। संदीप सरावगी, इनके बारे में कुछ कहना और मैं कुछ कहूँ तो एक अपने आप में लगता है कि अपने होने के नाते स्वाभाविक है, लेकिन संदीप कोई एक छोटा मोटा नाम नहीं है। निश्चित ही इस लड़के ने अपनी बहुत बड़ी ख्याति यशस्वी बालक को, जो मेरा भांजा है, मेरी छोटी बहन का लड़का है और आपका अपना है संदीप सरावगी, और मुझे गर्व होता है कि मैं इसका मामा हूँ। संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष होने के नाते देश के अनेक प्रांतों के राज्यपालों ने, मुख्यमंत्रियों ने मेरे सम्मानित किया है। जिन बेटियों के इस व्यक्ति ने आगे बढ़कर पांव पखारे मदद की, उसमें हिंदू भी थी, मुसलमानों भी थे, तो उनकी उस उदात्त भावनाओं की कीर्ति पताका आप आश्चर्य करें दुबई तक भी पहुंची। और दुबई के शेख ने हमारे भाई संदीप को वहाँ से अपना अतिथि बनाया और वहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। कई निराश्रित बहनों के बढ़कर के जिसने पांव पखारे, यथाशक्ति सामर्थ्य भरी झोली जो याचक आया द्वारे। समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन बड़कुल जी की मातृशक्ति गौरी समाज बहुत वंदन अभिनंदन करते ध्वनि से स्वागत।
इधर देखिए भैया। हमारी समिति से उनका वंदन है, अभिनंदन। भाई श्री राजन शेखर जी की पुण्य, हमारे भाई राजन शेखर घर तक ये सूचना पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मीलाल। उनका श्री राम जी का अभी तक हो नहीं पाया है। बहुत ले जा रहे हैं ये 50 बता रहे हैं कि पहले से जितने हमारे भाई हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई थी, हमारे परिवार के लोग वंदन अभिनंदन करते हैं। हर उस बुजुर्ग का जिसका सम्मान होने था, वंदन अभिनंदन करते हैं अपने अध्यक्ष जी का, भाई साहब का, जिन ऊर्जावान अध्यक्ष जी का, जो हम देख रहे थे कि आगे बढ़ के हर काम में सबसे आगे बढ़ के अपना काम कर रहे थे। उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। शंकर लाल बड़ौनिया जी भाई साहब परिणाम स्पर्श करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। महासभा से आए हुए मैं मोहन बड़कुल जी, जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल सत्य मानना है कि वो आदिवासी के काम में आने वाले व्यक्ति हैं, ये बात हम भी जानते हैं। निवाड़ी तो हमारा परिवार वैसे भी है, बचपन से इससे होश संभाला, तब से इन्हीं आप लोगों के बीच में पले बड़े हैं हम लोग। और जितनी बात आप लोग यहाँ पर कर रहे थे उस सब में हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि हमारा जीने का ढंग, रेजा जी वकील साहब आप लोग बहुत अच्छा बोले, लेकिन हमारे जीने का ढंग थोड़ा सा अलग है। हम लोग संघर्ष सेवा समिति में जात पात नहीं मानते। कोई भी समाज हो, कभी भी हो, ये भी नहीं है कि साल भर में एक बार करते हैं किसी बेटी का सम्मान। जब भी दरवाजे पे कोई भी समाज की कोई भी बेटी आ जाए, उसे बेटी धन दे के तैयार करके हम लोग विदा करते हैं बेटी की तरह। बच्चों में जैसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, उसे भी हम लोग सारी चीजें देते हैं जिससे उसका भविष्य बन सके। वहां पे जात पात नहीं देखते, और जात पात ना देखने सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत वर्ष का पहला वो व्यक्ति आपकी अपनी समाज का जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए 92 समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया, वो आपका अपना बेटा। 30 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दिए, वो बहनें आज भी राखी बांधने आती है और संदीप सरावगी ही प्रीमियम भरता है। हर वो समाज, हर वो युग, कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है जिसने हमेशा रक्षा की। आप लोग तो पढ़े लिखे यार बनिया वर्ग में हो, बेस वर्ग में हो, व्यापारी हो, एक बार सोचो वो आदिवासी लोग जिन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता, जिनने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, वहां पे भी उनकी यहाँ पे बिरसा मुंडा जैसे लोगों के व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो आपके यहाँ भी हर एक आदमी में कोई ना कोई व्यक्तित्व जरूर है। इसलिए समझाना चाहते हैं कि राजनीति वो समुद्र है जहां पे आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। इसलिए जिंदगी में हमने संघर्ष करते करते जिंदगी गुजारी, इसलिए झांसी के अंदर संघर्ष सेवा समिति ने जन्म लिया। आज संघर्ष सेवा समिति में झांसी में 20-22 हजार मेंबर है, 5-6 हजार तो महिलाएं हैं बिना जात पात के। कि अगर यहाँ पे भी किसी बेटी की शादी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग से SM टावर जोगनबाग आ सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा आपके बगल में झांसी है, मेडिकल में कोई दिक्कत है तो आप लोग आ सकते हैं। दोबारा जब भी चुनाव होंगे तो यहाँ पे निवाड़ी में भी हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ बहनें वोटिंग करेंगी। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, एक बड़े भाई, छोटे भाई, पुत्र सबके रूप में आपके संग में खड़ा हूँ। इस बात का वादा करता हूँ निवाड़ी में। और अगली बार अपना संगठन दिखाने के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं। अगर माननीय अध्यक्ष जी का निवेदन है हमारा स्वीकार हो, धड़कोले भाई साहब ये भी लोगों भी महासभा से रहेंगे, एक आइस कैंप यहाँ पे लगाया जाए, जिसमें जो भी चश्मा वितरण होंगे, जो भी दवाई वितरण होगी, जिन्हें मोतियाबिंद सही कराना होगा, वो डॉक्टर संदीप सरावगी के थ्रू पूरा फ्री किया जाएगा। दो चीजें अपने अंदर हमेशा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, कि हम ही ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हम ही ऐसा करेंगे। दोनों चीजें जिस आदमी के अंदर होंगी, यकीन मानना उसका व्यक्तित्व अपने आप ही तेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गौरी समाज को प्रेरणा दी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक पिता की तरह वो हमें समझा गए। जैसे कि आज हमारे पिताजी नहीं है, मौसा जी नहीं है, हमारे राम से वकील साहब, लेकिन उनके 25 पर चलने का संकल्प लेकर आज हमारे मामा भी जिंदगी जी रहे और हमारे बड़े भाई साहब संतो भाई साहब भी जिंदगी जी रहे।
हमारे खुद के पिता के रहते हुए पिता जैसा कर्तव्य निभाते हुए इन्होंने ऐसा साथ दिया कि आज वो ही संदीप सरावगी जो उनका छोटा भाई है, उनका मामा का भांजा है, आपके बीच में खड़ा है और इस बात का वचन भी देता है कि आने वाले समय में ऐसा संचालन करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों कि हाँ हम कोई संदीप सरावगी है हमारे साथ। और निरंतर जो सेवा कर रहे हैं इस वादे के साथ कर रहे हैं दोस्तों कि जैसा आप कहेंगे, जब आप चाहेंगे, तब आपके बीच में आपके परिवार के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। कभी भी कोई दिक्कत आने पर एशियन टावर जोकनबाग संघर्ष सेवा समिति जरूर आइएगा। धन्यवाद।